नमस्कार, आप सभी को मेरा उषा शर्मा शास्त्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें और सुनें। और आज हम शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान ने, शंकर जी ने जो अद्भुत कृपा की, वह अध्याय करने जा रहे हैं। शिव पुराण से लिया गया। ये कथा सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन कौन सा फल प्राप्त किया, मुझे यह समझाइए। तो सूत जी ने कहा कि ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक प्राचीन निषाद का इतिहास सुनाता हूँ, जो कि सब पापों का नाश करने वाला है। और ये पहले की बात है कि किसी वन में एक भील रहा करता था, जिसका नाम था गुरु द्रुहि, और उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्वक कर्म में तत्पर लगा रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर के मृगों को मारता और वहीं रहकर के नाना प्रकार की चोरियां किया करता था। और उसने बचपन में भी कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आ गई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था और इसीलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर के उनसे याचना की, ए बनेचर, हमें कुछ खाने को तो ला करके दीजिए। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर के चल दिया और मृगों का शिकार करने के लिए सारे वन में घूमने लगा। और देवयोग से उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर के ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोच करके वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर के वह खड़ा हो गया। वह मन ही मन ये विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए तो अवश्य आएगा ही, और उसी को मार करके मैं कृतकृत्य हो और उसे साथ लेकर के प्रसन्नता पूर्वक अपने बाल बच्चों के लिए घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर के बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि अब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मार करके खाऊंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा ही रहा। उस रात के पहले प्रहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई, जो चकित होकर के जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देख करके व्याध का बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए उसने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ में धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर गए। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस उक्त और बिल्व के शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई और पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुन करके हिरणी भय से ऊपर की ओर हिरणी ने देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, मृगी ने कहा, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो मेरे सामने, अब तुम सच सच बतलाओ। हिरणी की वह बात सुन करके व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मैं मार करके अपनी भूख मिटाऊंगा और अपने सब परिवार को भी तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुन करके तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देख करके मृगी सोचने लगी कि अरे अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। मृगी ने सोचा।
ऐसा विचार करके उसने वहाँ इस प्रकार से कहा। और फिर मृगी बोली, रे भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा, ये इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं और मैं उन्हें अपनी बहन को तथा अपने स्वामी को सौंप करके लौट आऊँगी। हे बनेचर, तुम मेरी इस बातों को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ऐसा मृगी ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं, सत्य से ही तो धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की बूंदें और धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य से ही सब कुछ स्थित है। और आगे दूसरे पार्ट में हम कथा करेंगे, क्योंकि कथा बड़ी है, एक वीडियो में ये कथा आएगी नहीं। सूत जी कहते हैं कि मृगी के ऐसा करने पर जब व्याध ने इसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना प्रारंभ कर दिया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने में मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे, तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता हो, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्री को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता हो, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट करके हे व्याध मैं आपके पास ना आऊं। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। इसी का कथा का आधा शेष भाग दूसरी कथा में करेंगे, क्योंकि कथा बड़ी नहीं हो सकेगी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले।